के पावन झील में बाबा मन कमल मुस्काया। सारा जग अपना सा लगे, सारा जग अपना सा लगे, जब से अपना तुमने बनाया। तेरी यादों के पावन झील में बाबा खुशियों से भर दिया है दामन, क्या कम है उपकार तेरा। तूने जीवन नया दिया मुझको, रग रग समाया प्यार तेरा। दिल के दर्पण में बाबा तुझको बसाया, जब से अपना तुमने बनाया। तेरी यादों के पावन झील में बाबा हम कितने खुशकिस्मत हैं, पलकों पे तुमने बिठाया है। कांटों से फूल बनाकर तुमने जीवन को महकाया है। अब तो तुझको पाकर अंबर को पाया, जब से अपना तुमने बनाया। तेरी यादों के पावन झील में बाबा तेरी प्रीत के गीत बनाकर ये दिल हर पल गाता है। अंदर मन गुण गाकर तेरे बेहद का सुख पाता है। धन्यवाद करे हम कैसे तुम्हारा, तुमने हमें अपनाया। तेरी यादों के पावन झील में बाबा मन कमल मुस्काया। सारा जग अपना सा लगे, सारा जग अपना सा लगे, जब से अपना तुमने बनाया। तेरी यादों के पावन झील में बाबा। शांति। ओम शांति। तो आज की मुरली का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। बाबा ने कहा कि बाप समान बनने का सहज साधन है आज्ञाकारी बनना, और बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर इसका आज मुरली का बन सकता है कि बाप के रूप में क्या आज्ञा मिली हुई है, टीचर के रूप में और सदगुरु के रूप में। इसी से आज हम शुरू करेंगे। तो पहला तो ये है कि स्वमान है कि मैं परमात्मा आज्ञाकारी बच्चा हूँ।
अगर हम अपने आप से पूछें तो कितना % में हम कह सकते हैं कि ये अप्लाई हुआ है? कितने % हम आज्ञाकारी हैं? चैट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, 40%। हमारा सेफेस्ट बेट तो हमेशा 50% ही रहता है कि कभी मानते हैं कभी नहीं मानते। पर एटलीस्ट एक वो रहता है कि क्या हमें पता है सारी आज्ञाएं। अगर पता ही नहीं होगा तो फिर मानेंगे कैसे। वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एक्चुअली। क्या हमने बाबा की सारी आज्ञाओं को, सारी श्रीमत को, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म श्रीमत को समझा है? तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि हम समझते ही जा रहे हैं, एक बार भी तो पढ़ाई पूरी ही नहीं हुई है, फर्स्ट रिवीजन का ही चल रहा है अभी, और नया पढ़ते जाते हैं, पुराना भूल भी जाते हैं काफ़ी। तो शिखा बहन ने अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया। लेकिन हम ये पूछ सकते हैं कि जितनी भी आज्ञाएं हम जानते हैं उसमें कितना परसेंटेज है? 50% हुआ, 40% हुआ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है सबको आंसर करना है, ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बात भी है। तो अभी हम इस बात पे आपस में शेयरिंग करेंगे कि बाप के रूप में कौन कौन सी आज्ञाएं मिली हुई हैं। तो अपने को आत्मा समझ हमको पिता को याद करना है, क्योंकि आत्मा का पिता, सर्व आत्माओं का पिता एक है। तो पहले तो अपने को आत्मा समझें और पिता को याद करें सबसे पहले। तो आज्ञाकारी पूरा पूरा वर्षा लेना है, बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेना है। हाँ, इसको हम ऐसे सोचते हैं कि मुरली में ऐसे आज्ञा की तरह से ही आया है कि हे बच्चे पूरा वर्षा लेना है, ऐसे आया है। बाबा ने दी थी कि बाप को हर कर्म में साथ रखो तो सोचने की भी दरकार नहीं पड़ेगी। कंबाइंड रहो, ये भी आज्ञा है। बाबा ने हमें पहला पहला वायदा याद दिलाया, जो बच्चों ने कहा ना, तन मन धन सब आपका है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप की आज्ञा है, तन को भी अमानत समझो, मन को भी अमानत समझो। और माया के आने का जो दरवाजा बताया, बाबा ने कहा मैं और मेरा। अगर सब कुछ बाबा का है तो मेरा मन, जब हम कहते हैं कि मेरे मन में व्यर्थ संकल्प आते हैं, मेरा मन परेशान है, मेरा मन विचलित होता है, तो बाबा कह रहे जब मेरा है ही नहीं, अमानत है, तो फिर आप अमानत में खयानत नहीं कर सकते हो। और ऐसी बाबा ने तन के लिए बोला, जो मैं कहते हो बॉडी कॉन्शियस वाला, तो वो भी नहीं कह सकते। बाप की आज्ञा है कि तन को अमानत समझो। और मन के लिए बाबा ने क्या आज्ञा दी है? बाप की आज्ञा, पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो। जी। ओके, लास्ट सितंबर में जब ये 86 या 85 की मुरलियां चल रही थी, तो उस मुरली में, एक मुरली में पूरी बाबा की आज्ञाएं आई थी, जो कि हमने उस समय नोट करके अपने किचन में सामने लगा रखा था। तो आप बोले तो हम पढ़े, 12 आज्ञाएं हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो पहला है पवित्र बनो, कामजीत बनो, क्रोध नहीं करो। दूसरा है मुझ एक को याद करो। तीसरा, किसी भी आत्मा को ना दुख दो न दुख लो। चौथा, न व्यर्थ सोचो न देखो, न व्यर्थ सुनो न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ कर्म में समय गवाओ। पांचवा है अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। छठा है हर कर्म कर्मयोगी बनकर निमित्त भाव से निर्माण बनकर करो। सातवां जो अभी बात हुई, बाप की अमानत समझो। आठवां, जो भी संकल्प करते हो वो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो। नवा, बॉडी कॉन्शियस के मैं और मेरेपन से दूर रहो,
यही माया के दरवाजे हैं। 10वां, संकल्प, समय और श्वास ब्राह्मण जीवन के अमूल्य खजाने हैं, इन्हें व्यर्थ नहीं गवाओ, जमा करो। 11वां, समर्थ रहने का आधार है सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना। और 12वां, दृष्टि और वृत्ति की आज्ञाएं। ये थोड़ा लंबा था, इसके लिए हमने सिर्फ एक लाइन लिख के इसमें छोड़ी। इसकी डेट का आपको रेफरेंस आइडिया है कुछ अभी? दैट आई कैन फाइंड आउट, बट उस समय क्योंकि डेट का इतना मेरे लिए रेलेवेंस नहीं था इसलिए नोट डाउन नहीं किया था, बट आई नो इट व्हेन हाँ, हुआ था लेकिन ये, याद आ इसलिए रहा आई है, कैन मुझे फाइंड भी इट। याद आ रहा है कि इस तरह का था कुछ। ठीक है, तो डेट ब्रदर शी कैन सेंड द स्क्रीनशॉट ना अभी इसमें हम सब के बेनिफिट के लिए। ये 12 का ना एक फोटो लेके एक स्क्रीनशॉट भेज देंगी अभी चैट बॉक्स में। इट विल बेनिफिट ऑल एक्चुअली ऑफ अस। जूम में फोटोज अलाउड नहीं होता है, हम भाई को भेज देंगे, अगर उनको ठीक लगेगा तो हाँ ग्रुप जी, में भेज देंगे। हाँ जी, हाँ जी। जी भले 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 भले। और आज का भी एक पॉइंट मुरली का आपके 12 में आता है, आज का ये भी है कि हर संकल्प, समय और श्वास आज्ञा प्रमाण सफल होते हैं। तो बाबा ने कितना बड़ी बात बोली, आप सोचो, बाबा बोल रहे व्यर्थ तो नहीं जाते हैं। तो इसमें संकल्प मीन्स हर एक बात जो मैं सोचती हूँ, और एवरी मोमेंट एंड एवरी ब्रेथ, इट मीन्स 24/7, सोते जागते हर पल, सांसों में और संकल्पों में और हर समय में मुझे इन खजानों की एक जो वैल्यू है वो पता होनी चाहिए। व्यर्थ बिल्कुल नहीं जाने देना, इनमें मैक्सिमम कमाई करनी है। तो ये जो आपने बताया हम देख रहे थे, आज की मुरली का भी एक पॉइंट था। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें जब भी आज्ञाकारी बनने की बात आती है तो मम्मा का भी पॉइंट याद आता ही है। कौन सा पॉइंट है? सदा हुकुम हाँ ही जी। हुकुम चला रहा है, हुकुम ही हुकुम चला रहा है। हुक्म चला रहे हैं। तो वो बाप के रूप में, सदगुरु के रूप में? सदगुरु के रूप में। ओके, ओपन फॉर डिबेट। बाबा के रूप में, बाप के रूप में। ओके, ठीक है, शायद वो दोनों में आ जाएगा। जैसे वैसे कहते हैं ना, मतलब मालिक, मालिक जो यहाँ पे ऐसे लगता है जैसे भगवान हुक्म चला रहा है, बाप है वो हुक्म नहीं चलाता, प्यार से काम करवाता है। टीचर सिखाएंगे, सदगुरु आपको सही राह दिखा देंगे, लेकिन हुक्म तो एक भगवान ही चलाते हैं। ओके, टीचर के रूप में कौन कौन सी आज्ञाएं हैं? पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ पढ़ो, रेगुलर और आत्मिक पंक्चुअल रहो पढ़ाई में। और हमारा लक्ष्य है कि पास विद ऑनर बनो। जब तक हर जीना सब्जेक्ट है, में मार्क्स ज्ञान लेनी अमृत है। पीना है। कम से कम 2 बार ज्ञान स्नान होना चाहिए। और ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट में बैलेंस। और उसके लिए सतीश भाई जी बोलते हैं ABCD पढ़ लो, पूरा ज्ञान आता है एज ए टीचर। A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन, D फॉर ड्रामा इज एक्यूरेट। हाँ जी, हाँ जी। तो टीचर के रूप में और क्या रह गया? केवल जो आइडियल को फॉलो करना है, अपने साथियों को नहीं देखना है। ओके, टीचर में आएगा या सदगुरु में आएगा? फॉलो फादर, वैसे नाम है फॉलो फादर, लेकिन गुरु के ही फॉलोअर का कनेक्शन आता है। सजाएं नहीं खानी है। ये शिखा सिस्टर ब्रदर, क्या हम आज की मुरली के हिसाब से सदगुरु और बाप और शिक्षक की कर रहे हैं? ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, आज की मुरली में है के। ना। जी जी आज की मुरली में एक्चुअली बाबा ने बोला है कि बाप के रूप में भी आज्ञाकारी है, आज्ञाएं मिली हुई हैं शिक्षक में और सदगुरु में।
तो जब हम ये तीनों आज्ञाओं को मानेंगे तो बाप समान की धारणा बहुत सहज हो जाएगी, मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग ये चयन कर रहे हैं कि आज्ञाएं हैं कौन कौन सी जो तीनों रूपों में दिया हुआ है। अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो बाबा ने कहा कि बाप के रूप में भी आज्ञाकारी, शिक्षक के रूप में भी और सदगुरु के रूप में भी, और अमृत वेले से लेकर रात तक हर समय हर कर्तव्य की आज्ञा मिली हुई है। और उसमें भी मनसा, संकल्प, वाणी और कर्म तीनों ही प्रकार की आज्ञा स्पष्ट मिली है। और इतनी स्पष्ट मिली है कि सोचने की भी मेहनत नहीं है, लेकिन हम सोचने का पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। भाई जी इसको प्लीज रोज दिखाया करें, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, जो हाईलाइटेड के साथ है। हाँ जी, तो थोड़ा पढ़ा भी जा रहा है आराम से, आंखों को भी शुक्रिया। डेली ट्राई टू शो इट फॉर सम टाइम। तो इसमें आगे भी कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी देख लेते हैं। वायदे की बात भी हुई है, तन मन धन और संबंध भी सब आपसे। इसके बाद जैसे रूबी बहन ने बताया, जब मन बाप को दे दिया तो ये भी आपके पास अमानत है। तो मैं परमात्मा आज्ञाकारी बच्चा हूँ, ये एक मुख्य सोमान है आज की मुरली का। और चेकिंग का पॉइंट भी यही है कि मैं बाप के समीप बाप का आज्ञाकारी हूँ। और बाबा कह रहे थे कि जो समीपता का अनुभव करते हैं, बाबा कहते हैं, तो ऐसा तो नहीं है मंत्र के मुआफिक कहते हैं, पहले राम राम कहते थे अभी बाबा कहने लगे, तो ऐसे नहीं है। इसके अलावा ये है कि आज ही कुमारों का ग्रुप बाबा के सामने बैठा होगा शायद। बाबा ने पोता मेल की भी बात की, पोता मेल कैसे रखा जाना चाहिए, धन का, मन का, सारी बातों का। तो ये भी डिस्कस करेंगे आज हम, पोता मेल का पॉइंट। फिर जो आपने बताया संकल्प, समय और श्वास, जमा का खाता, तो इन सारे पॉइंट्स पे भी आ जाएंगे। हाँ जी, सदगुरु के रूप में क्या क्या गया है? सदगुरु के रूप में बाबा कहते हैं कि हर एक वरदान का स्वरूप बनो। बाबा ने जितने भी बोल रहे हैं, ये कितनी अनुभूति होती है, ये चेक करें। सदगुरु के रूप में कहते हैं जहाँ बिठाओ जो खिलाओ। ये बाप के रूप में होगा ना? ओके, ठीक है, बाप के रूप में हो गया। सदगुरु के रूप में बाबा कहते हैं कि अनुभवी बनो, हर गुण हर शक्तियों आपकी का। आवाज नहीं आ रही रूबी बहन। बाबा कहते हैं अनुभवी बनो, हर गुण और हर शक्तियों का। और बाबा के ये प्यार का आज्ञा, जब हम कह रहे हैं आज्ञा, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कहा जाता है ना, संदेश, उपदेश और आदेश। जी एक एडवाइस है, सजेशन है, राय है, और एक है आदेश। आदेश का एक वेट होता है उसमें, और वो उससे आप छूट नहीं सकते, वो आपको मानना ही मानना है। हाँ, ये सजेशन हो गया एक तरह वो का, है ना? जैसे कि अभी कहा ना जहाँ बिठाओ, जैसे अभी बाबा तो नहीं है, बड़ी दादी सेंटर पर बैठती है, आपको यहाँ जाना है, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं जाऊंगी, जहाँ भी बोले वहां जाना होता है। हमने जो बताया वो एक सजेशन की तरह था ना, कि आपको अनुभव हमें करना आदेश की तरह बताना है। हाँ, करण समझ करावन हर की स्मृति भी सदगुरु के रूप में हम ले सकते हैं, क्योंकि कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। इस स्मृति स्वरूप बनना, कि मैं सिर्फ करणहार हूँ, करण करावनहार सदगुरु बाबा है। पता है, आगे वाले पॉइंट्स है ना, साकार मुरली से बहुत अच्छे निकलते हैं। बाबा भले शुरू मीठे बच्चे से करते हैं, लेकिन कई बार वो हेडलाइन ऐसी स्ट्रांग होती है, मीठे बच्चे बाप तुम्हें आदेश देते हैं।
अपने धर्म की पालना करते थे, अभी वो पालन तो होगा ही नहीं जो जिसको। तो साकार मुरली में आज्ञा काफी स्पष्ट समझ में आती है कई बार। बेहद के वैरागी बनो, ये भी सदगुरु के रूप में ही आज्ञा दी है बाबा ने कि बेहद के वैरागी बनो। और एक ये जो आज्ञा आज की साकार मुरली में ही वहाँ मिली थी कि किसी और से हमें पढ़ना नहीं है, मनुष्य से नहीं पढ़ना है, रूहानी बाप से ही पढ़ना है। जैसे कि भगवत गीता में भी ये लिखा रहता है कि सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो वो एक आदेश के ही रूप में है कि अभी सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, जो भी तुमने अब तक किया सब भूल जाओ। तो वो भी आज्ञा है। साकार मुरली में कई बार ऐसे भी आता है कि तुमने आधा कल्प भ्रष्टाचार पापाचार सब कुछ किया, अब आपकी आज्ञा है कि तुम इस लास्ट जन्म में पवित्र रहो। ऐसे याद आ रहा है ना, उसका एक अलग फ्लेवर है साकार मुरली का। हाँ जी। एक ऐसे जो गीता में वो भी एक आशा दीदी बताती है ना कि अर्जुन को बोलते हैं कि अब अर्जुन अब तुम अपनी पंडिताई छोड़ और जो मैं कहता हूँ वो सुन। यस यस। आज बाबा ने एज ए फादर ये भी बोला है कि तन और मन अमानत है। बाबा कहते, इन्होंने बोला है कि ये बाप की आज्ञा है कि इसको मानो, तन और मन दोनों आपकी अमानत है। ये भी एक पॉइंट है। मास्टर मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता बनने का भी सदगुरु के रूप में बाबा ने हमें एक अभी के समय के अनुसार वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मास्टर मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता बनो। हाँ भाई, जब मुरली में जो वरदान आता है उसको भी श्रीमती कह सकते हैं ना सदगुरु की। हाँ जी कह सकते हैं, लेकिन उसमें जरूरी नहीं है कि हर वरदान एक आदेश के रूप में है। वो कई बार एक बहुत ही प्यार भरा भी होता है, लेकिन आदेश है थोड़ा स्ट्रॉन्ग। जैसे पवित्र बनने की आज्ञा है, ये बाबा की कोई सजेशन नहीं है। समय सफल करने की भी आज्ञा है। सच्चाई सफाई एज सदगुरु की सच्चाई सफाई रखो। हाँ, लेकिन उसे आज्ञा वाले कॉन्टेक्स्ट में भी वो श्रीमत फिर एक लार्जर वो पिक्चर है। पहली आज्ञा तो सबसे पहले यही बाबा की है कि खुद को आत्मा समझकर मुझे याद करो। ये कई बार बाबा ने साकार मुरलियों में क्लियर किया है, पहली आज्ञा यही है। हाँ जी बिल्कुल। तो ये भी हम मेंशन रख सकते हैं। पहली आज्ञा योगी बनो पवित्र बनो। हाँ, जैसे ये है। जैसे बाबा योगी बनो पवित्र बनो कहते, वैसे कहते कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और सोच कर बोलो। ठीक है, ये भी कह सकते हैं, और ये टीचर के रूप में डाल देते हैं। क्लास में बच्चे ज्यादा बोलते हैं। इस बार वाली संडे वाली का सामान भी ऐड कर दीजिए, सामान में बोलो। सामान से बोलो। पर चिंतन प्रदर्शन नहीं करना, ये भी बाबा की आज्ञा रहती है ना। हाँ जी। लव और लॉ का बैलेंस किस रूप में कहेंगे बाबा को? लव और लॉ का बैलेंस रखो। टीचर लव और लॉ का बैलेंस रखो, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि लॉ अपने हाथ में नहीं उठाना है, ये आज्ञा है। हाँ, तो ये किस रूप में होगा? याद सदगुरु के रूप में हो सकता है।
वैसे धर्मराज के रूप में होगा क्योंकि लो उनके हाथ में, हमारे हाथ में तो। वैसे भाई जी कैसे क्लियर करें जो हम कर रहे हैं अभी सारी चीजें, ये तो बाबा की सारी बताई हुई बातें हैं, बट कैटेगराइज हम कैसे कर सकते हैं उसको थोड़ा क्लियर कीजिए, क्योंकि सारी बातें तो हमें लग रहा है बाबा ही बोल रहा है, तो थोड़ा डेप्थ में जाके फील करना है उसको। हाँ, ये एक्चुअली जो प्रोसेस है ये क्लैरिटी लेकर आने का ही प्रोसेस है। जैसे जैसे हम माइंड मैपिंग या ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं तो जिस रोल में बाबा जैसे हमें बता रहे हैं वैसे हम समझते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी से अच्छे से समझ में आता है। मान लीजिए कि किसी लौकिक में किसी के पिता टीचर भी हैं, तो पिता के रूप में जब वो घर पे कह रहे हैं बेटा पढ़ लो तो अलग तरह से अलग बात है, लेकिन जब वो टीचर के रूप में कह रहे हैं तो अलग बात है। और इसका मतलब ये भी है कि जब बाप का बाप के रूप में रोल है और जब जो आज्ञाएं दी हैं तो उसमें बाप की बहुत मदद है, लेकिन जैसे जैसे बाप धर्मराज के रूप में आएगा आगे तो फिर वो आज्ञाओं में बाप की मदद नहीं मिलेगी। तो ऐसे कुछ कुछ छोटी छोटी बातें इसमें हैं। दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। ये वार्निंग एग्जाम के टाइम में तो शिखा जी ऐसे मत बोलो, इतने हार्ड टाइम पे तो सब्जेक्ट्स। टीचर भी मदद नहीं करता। एक्चुअली तो ये सब हमारे टीचर की शिक्षाएं हैं, हम इन्हें चाहे आज्ञाएं मान ले, लेकिन ऐसे देखा जाए तो ब्राह्मण जीवन की जितनी भी मर्यादाएं हैं वो सब बेसिक आज्ञाएं हैं बाबा की, जिनको फॉलो करने में कोई भी मार्जिन नहीं है। बाकी शिक्षाएं तो सब अपनी अपनी यथाशक्ति स्वरूप में लेकर आते हैं। और यदि हम मोटा मोटा बोले तो बाप तो हमें पालना देता है, अपने खजानों का वारिस बनाता है, और जो टीचर है वो हमें पढ़ाता है, उसकी जो शिक्षाएं हैं, और जो वरदाता गुरु हैं सदगुरु वो हमें वरदानों से सजाते हैं। तो मोटा मोटा ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे बाबा साकार मुरली में कहते हैं कि पढ़ाई में गफलत मत करो, तो बेसिकली ये एक आज्ञा जैसा बाप वर्ड है। के रूप में कहते, हाँ बाप के रूप में कहते हैं फरमान बरदार बनो। हाँ जी, हाँ। टीचर के रूप में है सन शोज फादर। फिर सदगुरु के रूप में है जहाँ बिठाए जो खिलाए। और साजन के रूप में है तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से बैठूं। जैसे ये पॉइंट निकल कर आया, फरमान बरदार, ईमानदार, वफादार, एक तरह से ये भी आज्ञा ही है। बाबा ने एक बार कहा था, मीठे बच्चे तुम गॉड फादरली स्टूडेंट हो, तुम्हें सच्चा सच्चा रूप बसंत बन अपने मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। ये ले सकते हैं क्या? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। बाबा ने कहा था, मीठे बच्चे तुम गॉड फादरली स्टूडेंट हो, तुम्हें सच्चा सच्चा रूप बसंत बन अपने मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। थोड़ी माइल्ड आज्ञा है। नहीं सुनाई रही? नहीं, आवाज नहीं आ रही? कम आ रही है, लेकिन समझ में आ गया वैसे। लेकिन इसे आज्ञा में हम कितना रखेंगे वो देखना पड़ेगा। मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालना है, शायद ऐसा। ठीक है, कह सकते हैं आज्ञा है, लेकिन हर कर्मेंद्रियों के लिए जो भी बाबा ने श्रीमत दी है वो एज ए टीचर की शिक्षाएं ही है, क्योंकि हर कर्मेंद्रिय के लिए बाबा ने कुछ ना कुछ श्रीमत दी है, कैसे सोचना है, क्या देखना है, क्या सुनना है। Hear no तो evil, इसको हम talk no शिक्षाएं, evil. हाँ ये सब टीचर के रूप में बाबा ने दी हुई शिक्षा है, क्योंकि छोटे बच्चों को भी हम शिक्षा देते ना, ऐसे नहीं बोलो बेटा, ऐसे बोलो, ऐसे नहीं करो बेटा, ऐसे करो। तो ये टीचर का रूप है बाबा का। एक हम इसमें ये भी कह सकते हैं, जैसे कि कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे सदगुरु की निंदा हो, क्योंकि सदगुरु का निंदक और न करे। तो ये आज्ञा वाली बात हो गई। तभी कहते हैं ना कि बूढ़े बाप की दाढ़ी का ख्याल रखें। जी नित्य बहन, आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। शी इज सेइंग वो कह बूढ़े रही हैं बाप कि की दाढ़ी की लाज रखो, अच्छा, ये बोल रही हैं। ये आदेश है या रिक्वेस्ट?
और भाई जी बाबा ने एक बार ये भी बोला था कि मैं भीख मांगता हूँ पवित्रता की, दैट वाज अल्टीमेट। तो वो सुन के हमारे बहुत रोंगटे और जीवन में एक बहुत ही एक अलग लहर आई थी बाबा की, जब मुरली में ये पढ़ा कि बाबा की दाढ़ी की लाज रखो और बाबा भीख मांगता है तुम बच्चों से पवित्रता की। तो ये बहुत ऐसे लगा बाबा के पावरफुल वर्जन्स थे। ये बाप के रूप में हो सकता है, क्योंकि ऐसे बाप भी बोलते हैं बच्चों को कि हम भीख मांगते हैं, ऐसा मत करो। अभी 5-6 महीने पहले की एक मुरली में बाबा ने कहा था कि बाबा को सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले बच्चे चाहिए। तो मैं सोचती थी इतने सारे बच्चे हैं, लेकिन अभी फिर भी बाबा को 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले बच्चे चाहिए। तो उसके लिए बाबा बोलते बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करो। ये भी एक आज्ञा है बाबा की। आज बाबा ने मतलब आज के भोग संदेश सुना आज का, तो बाबा ने विशेष भक्तों को इमर्ज किया था। और आज से नवरात्रि शुरू हुई है, तो एक सदगुरु के रूप में आज जी सदगुरु के रूप में आज बाबा का भोग संदेश था, जिसमें बाबा ने कहा कि सभी भक्तों को सकाश देनी है। तो भक्तों की पुकार सुनो, ये सदगुरु के रूप में बहुत अभी 9 दिन तो विशेष करना है अटेंशन से सकाश सेवा। जी बहुत सुंदर सिस्टर, वेरी नाइस। हाँ जी, आज विशेष शांतिवन के भोग संदेश में बाबा ने 1 मिनट के लिए जो संदेश है उनको नीचे भेजा था। जैसे ही बाबा को भोग ऑफर करने गए थे वो कि बाबा स्वीकार कीजिए, तो बाबा ने उनको नीचे भेज दिया। तो उनको भी ऐसे लगा कि नीचे क्यों भेज दिया बाबा ने, भोग क्यों नहीं स्वीकार किया 1 मिनट के लिए। और उसके बाद फिर से बाबा ने उनकी डोर ऊपर खींची और उनको कहा कि देखो अभी भक्त कितने पुकार रहे हैं, जागरण कर रहे हैं, और नीचे बच्चों को देखने के लिए मैंने आपको भेजा था कि इनको आराम से बिठा रहा हूं मैं, लेकिन ये नींद कर रहे हैं। शायद बाबा ने किसी को देखा ऊपर, तो बच्चों को इतनी आराम से मैं बिठा रहा हूँ, तो इनका काम क्या है, सकाश देना। आप शांतिवन का भोग संदेश जरूर सुनिए आज का। तो वो जो सुना तब से ऐसे लग रहा है। और बाबा ने ये भी कहा कि ऐसे नहीं समझो कि मुझे कोई देख नहीं रहा, बाबा सबको और सब कुछ देख रहा है। तो वो सुनकर मतलब पूरा सदगुरु का रूप था आज। जी ओम शांति। बहुत ही देखो, साथ बैठने से, साथ मिलने से कितनी सारी अच्छी लेन देन हो जाती है, और किसी की कोई बात मिस भी हो जाती है तो वो फिर कंप्लीट हो जाती है। तो सभी का शेयर करने के लिए धन्यवाद। अभी हम योग करेंगे।